हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में। बहुत बच्चे सरफेस टेंशन को अवॉइड करके जाते हैं, फील नहीं ले पाते व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो एक वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज सरफेस टेंशन और पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगा। बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सरफेस टेंशन इसके बाद आप लोग बहुत ही ईजी टॉपिक बोलेंगे, क्योंकि मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ बोलते हैं कि सर सरफेस टेंशन क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा है। तो वही फीलिंग आज आप लोग को दूंगा, क्या हो रहा है सरफेस टेंशन उसका फीलिंग में आप लोग को दूंगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर क्या सरफेस टेंशन। तो फीलिंग लेने का टाइम आ चुका है बच्चों। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर में भी कर सकते हैं। तो कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेना, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी धागा ले लेना, फिर उस धागा को ऐसे बांध देना। तो सबसे पहले धागा को अगर ऐसे बांधोगे ऐसा आएगा, पूरा सर्कुलर फॉर्म में नहीं आएगा। तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक धागा लीजिएगा, ऐसा टाइप का एक धागा, कोई भी रस्सी, उसको ऐसा करके बांध दीजिएगा, लेकिन ऐसे नहीं रखेगा, कुछ ऐसा टाइप का आ जाएगा। तो कोई भी धागा को टाई करके फिर देखना थोड़ी देर बाद आप लोग जब उस धागे को, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मेरा पानी है, पानी के अंदर मैं अगर रख दूँ धागे को, धागा पहले ऐसा टाइप का था, कुछ पानी के अंदर धागा कुछ ऐसा टाइप का था, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारा धागा कैसे हो जाएगा, हमारा धागा कुछ ऐसे हो जाएगा। क्यों बोलिए तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन से इक्वली फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, हर एक डायरेक्शन से। ये तो लिक्विड है, तो कुछ देर बाद ऐसा धागा मेरा, ऐसा थ्रेड मेरा स्प्रेड हो गया। क्यों हो रहा है बोलिए तो हर एक डायरेक्शन में इक्वली फोर्स हमारा स्प्रेड हो रहा है, इक्वल फोर्स हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है। और ये जो स्प्रेड हो रहा है ये टेंड कर रहा है तो मिनिमाइज द सरफेस एरिया, मिनिमाइज सरफेस एरिया कर रहा है बोल के सर्कुलर हो रहा है। तो सर्कुलर नहीं होता, नहीं तो क्या होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी फॉर्म हो सकता है। क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ सर्कल में ही मिनिमम सरफेस एरिया होता है। इसका और भी हम लोग पढ़ेंगे। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट में बोला। यहाँ पर क्या है, एक थ्रेड है, यहाँ पर एक थ्रेड है। इस थ्रेड को मैंने पानी में किसी भी चीज़ लिक्विड में डाल दिया, थोड़ी देर बाद वो थ्रेड ऐसे करके आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, व्हाट इज दिस। मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इसके बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो द टेंडेंसी ऑफ एनी लिक्विड टू मिनिमाइज इट्स surface area, minimize the surface area, that is act like a thin membrane। इस टेंडेंसी को ही बोला जाता है क्या, सरफेस टेंशन, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ। इट इज simply force acting per unit length, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। मतलब कोई भी लिक्विड, आप किसी भी लिक्विड को अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे, पानी को अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे, क्या होता है, क्या शेप लेता है, सर्कुलर शेप लेता है। जब आप लोग मेला में जाके वो बबल्स उड़ाने का जो खरीदते हैं बचपन में जाके, ऐसा करके जो ये वाला जो खरीदते हैं मेला में जाके, तो क्या बबल्स फॉर्म लेता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग बबल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो बबल्स क्या फॉर्म में आता है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आता है, सर्कुलर फॉर्म में आता है ना। ये ऊपर से कोई पानी नीचे गिरा दिए, क्या फॉर्म होगा, सर्कुलर शेप ही तो लेगा, ये स्पेरिकल शेप लेगा। ये क्यों हो रहा है, सर्कुलर या स्पेरिकल शेप क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर या स्पेरिकल शेप इसीलिए हो रहा है क्योंकि चारों डायरेक्शन से क्या चाहिए, मिनिमाइज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी लिक्विड चाहता है कि वो अपना एरिया कॉन्ट्रैक्ट करे, बहुत ही मिनिमम एरिया रखे। तो मिनिमम एरिया किसके लिए पॉसिबल है, सिर्फ एंड सिर्फ सर्कल के लिए, ये सर्कल या स्पेरिकल शेप के लिए। ये स्पेरिकल शेप में ही क्या होता है, मिनिमम सरफेस एरिया रहता है। इसलिए लिक्विड का बबल हम समय क्या होता है, हर समय लिक्विड का बबल हर समय स्पेरिकल होता है, कभी भी वो और कोई शेप नहीं लेता है। हमेशा सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का शेप हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड का ड्रॉप या किसी भी चीज पानी का ड्रॉप जब भी गिरेगा क्या शेप रहेगा, स्पेरिकल या सर्कुलर। तो सरफेस टेंशन का न्यूमेरिकल फॉर्मूला ये वाला। तो इसका यूनिट क्या है,
यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो फोर्स का यूनिट है ऐसा न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर। ये है क्या यूनिट, ऐसा यूनिट, ये है सीजीएस यूनिट। गॉट माय पॉइंट, ऐसा यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। तो यहाँ पर और एक चीज आप लोगों को सरफेस टेंशन के अलावा जानना पड़ेगा, डेट इज सरफेस एनर्जी। तो व्हाट इज सरफेस एनर्जी? तो बच्चों सरफेस एनर्जी क्या है, जो लिक्विड यहाँ पर जो मैं बोल रहा कंटेनर में लिक्विड है, तो लिक्विड के ऊपर जो सरफेस है, ये सरफेस में कितना एनर्जी कंटेन करता है, ये सरफेस एनर्जी कितना होता है, दैट इज सिंपली सरफेस एनर्जी इज सिंपली वर्क बाय एरिया, वर्क बाय एरिया। तो सरफेस टेंशन का सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले मैं सरफेस टेंशन का डायमेंशन बोल देता हूँ। सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन मतलब फोर्स का डायमेंशन बाई लेंथ का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एल, तो क्या हो जा रहा है एम टी माइनस टू। दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है? सरफेस टेंशन का डायमेंशन एम टी माइनस टू आ रहा है। समझ पा रहे कहाँ से आ रहा है? तो सरफेस एनर्जी का डायमेंशन क्या है देखिए, तो सरफेस एनर्जी का डायमेंशन हमारे पास देख पा रहे हैं, वर्क का डायमेंशन क्या है? वर्क का डायमेंशन बाई एरिया का डायमेंशन। वर्क का डायमेंशन क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एरिया का डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर। तो सरफेस एनर्जी का डायमेंशन क्या आ गया? एम टी माइनस टू। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं सरफेस टेंशन का डायमेंशन है ये वाला, सरफेस एनर्जी का डायमेंशन है ये वाला। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन सेम है। अभी आप लोग बोलेंगे सर डायमेंशन सेम होने से क्या क्वांटिटी सेम होगा? तो इसका आंसर पूरी यस तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको ऑल्टरनेट वे में प्रूव भी कर सकते हैं, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी आर सेम। लेकिन वो प्रूव आप लोग के सिलेबस में नहीं है, मैं करा सकता हूँ, लेकिन आप लोग का दिमाग में जैम करा के कोई फायदा नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सरफेस टेंशन और वर्क सरफेस एनर्जी बोथ आर सेम। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी बोथ आर सेम, ये सिर्फ पकड़ के चलिए। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ से कह सकते हैं। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन मिल गया, सरफेस एनर्जी समझ गए। तो सरफेस टेंशन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, किस किस क्वांटिटी के ऊपर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, तो वो अभी देख लेते हैं हम लोग। तो डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन बहुत ही इजी टॉपिक है। बच्चे क्यों डरते हैं मुझे नहीं पता सरफेस टेंशन से, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। तो डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन, डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है सरफेस टेंशन? तो सबसे पहले सरफेस टेंशन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? बोलिए, मैं मेरे बोलने से पहले कमेंट में आंसर टाइप कीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो लिक्विड का मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू करेगा। वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो क्या होगा? सरफेस एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपांड होगा? तो ऑब्वियसली एक्सपांड होगा। तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? सरफेस टेंशन डिक्रीजेस होता है। विथ increase in temperature surface tension decreases, surface tension decreases। तो एक हुआ टेम्परेचर, इसके अलावा किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के अलावा डिपेंड करता है कुछ इम्प्योरिटीज के साथ, कुछ इम्प्योरिटीज। तो अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो भी सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो विथ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी सरफेस टेंशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। विथ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। इसके अलावा किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? इम्प्योरिटीज हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसके अलावा डिपेंड करता है हमारा कितना एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हम लोग देते कि नहीं। तो अगर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हम लोग दें किसी भी जगह में, अगर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है
फिर टाइप ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड है, टाइप ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ लिक्विड का सरफेस टेंशन ज़्यादा है, कुछ का कम है। कुछ कुछ लिक्विड का, जैसे सोप वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा है दैन नॉर्मल वाटर। तो ये सब हम लोग कुछ कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इम्प्योरिटीज बोल दिया हूँ, इसके साथ साथ और भी आप लोग कितना डेंसिटी है लिक्विड का उसको डिपेंड करता है। ये सब कुछ फैक्टर्स है, विस्कस लिक्विड है, नॉन विस्कस लिक्विड है, ये सब कुछ फैक्टर्स है। तो ये बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। इन दोनों चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से एक आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। तो क्या होगा, देखिए एक लिक्विड ड्रॉप, तो मैं बोल रहा हूं एक यहां पर एक लिक्विड ड्रॉप है, तो इसके ऊपर से इधर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसका अंदर, इसका सेंटर अगर ओ है, तो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके यहाँ पर कितना प्रेशर है, तो यहाँ पर मैं प्रेशर बोल दे रहा हूँ P प्लस स्मॉल p, यहाँ का प्रेशर है स्मॉल p, ठीक है। बाहर से इतना प्रेशर, अंदर से इतना प्रेशर। ये आउटर रेडियस है r, इनर रेडियस है डेल्टा r, आउटर रेडियस r, इनर रेडियस डेल्टा r है। तो एक्सेस प्रेशर कितना हो रहा है लिक्विड के अंदर, तो एक्सेस प्रेशर कितना हो रहा है, एक्सेस प्रेशर तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, दैट इज P प्लस स्मॉल p माइनस, एक मिनट, यहाँ पर अंदर से भी प्रेशर क्या है, P है, तो क्या हो रहा, तो एक्सेस प्रेशर कितना हो रहा है, दैट इज स्मॉल p, एक्सेस प्रेशर इज स्मॉल p। तो ये प्रेशर की वजह से कितना हमारा वर्क डन हो रहा है, प्रेशर की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर क्या होगा, तो W इक्वल्स टू क्या पता है हमें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मतलब क्या है, फोर्स मतलब प्रेशर इंटू एरिया, तो एरिया क्या है, एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है डेल्टा r इंटू डेल्टा r। तो दिस इज द वर्क डन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्क डन क्या हो रहा है, W इक्वल्स टू P इंटू 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r। तो अभी देखिए ये जो हमारा लिक्विड ड्रॉप, बड़ा लिक्विड ड्रॉप है और छोटा लिक्विड ड्रॉप है, दोनों में एरिया का डिफरेंस क्या है, तो एरिया का डिफरेंस क्या है, तो डेल्टा ए क्या है, 4 पाई r प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। ऐसा मैं कह सकता हूँ। अगर आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये डेल्टा r बोल रहा हूँ, तो ठीक है चलिए ये आप लोग को मैं बोल दे रहा हूँ, चलिए मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। अगर मैं बोल ये वाला r है, ये वाला डेल्टा r है, तो अभी आप लोग समझ जाए मीनिंग सेम ही है, मीनिंग सेम ही है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ तक r है, यहाँ पर डेल्टा r है, तो ठीक है चलिए मैंने डेल्टा डिस्प्लेस कर लिया। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं, तो डेट इज डेल्टा ए क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r माइनस 4 पाई r स्क्वायर। अभी देखिए एक चीज़ कि डेल्टा r इज स्मॉल, तो डेल्टा r स्क्वायर को मैं नियरली इक्वल्स टू 0 कह सकता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसको मैं नियरली इक्वल्स टू 0 कह सकता हूँ। तो देखिए क्या पड़ा रहेगा, सिर्फ 4 पाई r स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस 8 पाई r डेल्टा r माइनस 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो डेल्टा ए क्या है, 8 पाई r डेल्टा r। तो एरिया का डिफरेंस हमें मिल गया। तो इसके लिए कितना एनर्जी हो रहा है, तो इसके लिए हमारा सरफेस एनर्जी
या इसके लिए मैं सिर्फ अगर सिंपली एनर्जी बोलूँ, इस सिंपली एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू, तो देखिए मैं थोड़ी देर पहले सरफेस एनर्जी बोला था, सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस एनर्जी क्या है, वर्क बाई एरिया, वर्क बाई एरिया। और इसी का मतलब क्या है, सरफेस एनर्जी मतलब देखिए मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ इसमें, वर्क बाई एरिया। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ एनर्जी का बात बोलूँ, सिर्फ एनर्जी का बात बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, तो सरफेस टेंशन इनटू डिफरेंस। नहीं समझे तो मैं देखिए क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे पास जो सरफेस एनर्जी है इसका फॉर्मूला क्या था, वर्क बाई एरिया, और हमें क्या पता है सरफेस एनर्जी मतलब ही सरफेस टेंशन इक्वल्स टू वर्क बाई एरिया। तो यहाँ से वर्क समान क्या हो जा रहा है, एस इंटू ए, तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो एनर्जी का सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, वही मैं कर रहा हूँ। तो सरफेस टेंशन क्या है एस, चेंज इन एरिया क्या है 8 पाई आर डेल्टा आर। तो ई क्या आ गया हमारा जो एनर्जी, दैट इज एस इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। तो सिंपल यहाँ पर मैथमेटिक्स कर रहे हैं इसलिए बहुत बच्चों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे से समझिए। तो अभी इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये वर्क और ये एनर्जी को सेम टू सेम होना पड़ेगा। फॉर इक्विलिब्रियम, इस प्रेशर का इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ये वर्क को इक्वल्स टू एनर्जी होना पड़ेगा। तो अगर ये है तो वर्क का जगह हम लोग ये वाला लिख सकते हैं, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इक्वल्स टू एस इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा देखिए, तो P इक्वल्स टू एस इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 4 टू 8 आर स्क्वायर, तो 2s बाई आर। तो प्रेशर क्या आ गया 2s बाई आर। दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, इसको डिराइव करने में भी आ सकता है। बहुत टाइम में जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में ये सेम टू सेम चीज़ को डिराइव करने को आया था, तो आपको लोगों को इसको डिराइव करना ऐसा करके पड़ता था। तो ये वाला हुआ एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, समझे। तो अगर ये हो चुका है तो लिक्विड ड्रॉप में निकल गया। और अगर एयर ड्रॉप भी होता, एयर ड्रॉप का भी एक्सेस प्रेशर का यही फॉर्मूला निकलता। लेकिन अभी इसके जगह अगर मैं अभी सोप बबल के बारे में बोलूँ तो उसका प्रेशर क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये था एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप ड्रॉप या सोप बबल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, देख लेते हैं क्या होगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, सोप बबल। तो सोप बबल में क्या होता है बच्चों, तो सोप बबल में हमेशा सोप बबल में दो तो सरफेस रहता है। तो मैं यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका रेडियस है आर, इसका है डेल्टा आर। लेकिन सोप बबल के अंदर हमेशा दो तो सरफेस रहता है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। एक सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर दो तो सरफेस रहता है। तो सबसे पहले हमें तो ये पता है कि कितना एक्सेस प्रेशर है। यहाँ का प्रेशर है P, यहाँ का प्रेशर है P प्लस, यहाँ का प्रेशर है P प्लस स्मॉल p, यहाँ का प्रेशर है P। तो एक्सेस प्रेशर है स्मॉल p। एक्सेस प्रेशर क्या है, एक्सेस प्रेशर है पिछले वाले के जैसा P प्लस स्मॉल p माइनस P, दैट इज स्मॉल p। और वर्क डन ड्यू टू दिस प्रेशर क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू दिस प्रेशर क्या होगा बच्चों, वर्क डन ड्यू टू दिस प्रेशर दैट इज P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। ये तो पिछले वाला मैंने करा था, तो सेम टू सेम वही आ चुका है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ से कि कितना एरिया का डिफरेंस हो रहा है। तो एरिया का डिफरेंस तो सिंपली 4 पाई आर प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो एक होगा। इसके साथ
एक तो मेरा ट्वाइस मल्टीप्लाई होगा। ट्वाइस मल्टीप्लाई क्यों होगा? ट्वाइस मल्टीप्लाई इसीलिए होगा कि दो तो सरफेस है, दो तो सरफेस के लिए ट्वाइस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर तो क्या होगा देखिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने इस टर्म को नेगलेक्ट किया है, पिछले वाले के जैसे ये वाला टर्म नेगलेक्ट किया, तो ये कैंसिल हो गया। तो 16 पाई आर डेल्टा आर, दिस इज द डेल्टा ए। तो इसके लिए एनर्जी कितना होगा? इसके लिए एनर्जी कितना होगा? एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए। तो सरफेस टेंशन इंटू 16 पाई आर डेल्टा, दिस इज द एनर्जी। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? दिस एनर्जी एंड दिस वर्क डन विल बी इक्वल। फॉर, मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम दिस एनर्जी एंड दिस वर्क डन विल बी इक्वल। तो एनर्जी कितना है? S 16 पाई आर डेल्टा आर, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये वाला प्रेशर, प्रेशर के लिए जो वर्क हो रहा था इसके लिए ये वाला इक्वल्स होगा। तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। तो अभी सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे क्या हो रहा है। डरिएगा मत, एकदम इजी चीज़ है, सिर्फ थोड़ा इधर उधर करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? S इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, पाई पाई 4 4, तो अल्टीमेटली 4S बाई आर। तो एक सोप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर क्या हो गया? दैट इज 4S बाई आर। तो लिक्विड ड्रॉप के लिए कितना था? थोड़ी देर पहले मैंने जब कराया था, लिक्विड ड्रॉप के लिए क्या था? 2S बाई आर। और सोप बबल के लिए क्या हो गया? सोप बबल के लिए हो गया 4S बाई आर। आई होप आप लोग समझ पाए मैंने कैसे ये वाला सॉल्व किया। और आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। सरफेस टेंशन से न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी आता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का न्यूमेरिकल का, F/L। इस फॉर्मूला में आप लोग किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन निकाल पाएंगे। और सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप का मैंने सरफेस टेंशन के साथ कैसे रिलेशन है एक्सेस प्रेशर का, वो भी हमने निकाल लिया। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कुछ भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका आंसर ऑब्वियसली दूंगा। चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, और थैंक यू।